बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट अनीस खान और आप देख रही है नूट्स मीडिया प्लस। तो आज हम मौजूद है वार्ड 1 नंबर 1 में, जहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे। तो मलिक उस्मान साहब ने यहाँ पर इलेक्शन जीत चुके हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर आए और अपनी कारकुनों, अपने जो सपोर्टर थे, उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो आए सुनते हैं। आप यकीन करें कि मैं जब आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया तो मैंने अपने चंद रफ़क़ाए दोस्त मुख्तलिफ़ इलाक़ों से उनको तलब किया। हमने एक मीटिंग की कि यार के हालात ऐसे हो गए हैं कि हमने क्या आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं। तो मेरे जितनी दोस्तों की टीम थी, मेरे वो जो कोलीग थे जो मेरे साथ 5 साल से काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि आप इलेक्शन लड़ें। मेरे लिए ये बड़ा, क्योंकि मैं सियासी वर्कर हूँ, सियासी कारकुन हूँ, तो मुझे आज़ाद हसीयत की जो जद्दोजहद है वो मुझे पता है। यानी टिकट पर अगर कोई बंदा इलेक्शन लड़े, चाहे किसी भी जमात का हो, उसकी और हसीयत होती है। आज़ाद की हसीयत इससे और ज़्यादा हो जाती है। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, जब हमने ये फ़ैसला किया, आप यकीन करें, आप साथ थे मेरे अल्लाह ताला ने दिन को और शाम को और रात को और इसी तरह दिन ब दिन बदलता गया और इतनी मोहब्बतें मिलती गईं। ये मलिक उस्मान इलेक्शन नहीं जीता, ये यकीन करें अल्लाह ताला के फजल करम के बाद ये आप लोग इलेक्शन जीते हैं। मैं जहाँ जाता था, कोई कह रहा था मैं तहज्जुद के बाद आपके लिए दुआएं कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं फजर के बाद कर रहा हूँ। तो मैंने तवक्कुल अल्लाह किया। मुझे लोग कहते थे कि आओ फ़लाँ को जाते हैं, बैठा के आते हैं। मैंने कहा यार उसे भी शौक़ पूरा करने दे। अब जब लड़ूंगा इलेक्शन, हिस्सा लूँगा, अब सब के साथ लड़ूंगा, अब किसी को बैठाऊंगा नहीं, सब मेरे साथ आए। जो जिसका देखें, हर बंदे का हक है। अब आप देख लें कि इतने 17 उम्मीदवार थे, 17 उम्मीदवार थे। सबसे ज़्यादा मेरे हल्के वार्ड में 17 उम्मीदवार थे और बंदा मुकाबला होता है 2-3 से। लेकिन मैंने सबको कहा कि प्यार से, मोहब्बत से इलेक्शन लड़ो। अगर मेरे साथ तुमने मोहब्बत की तरह इलेक्शन लड़ा, भाईचारे की तरह, तो 12 सितंबर तक ये इलेक्शन रहेगा। उसके बाद सब हम एक हो जाएंगे। लेकिन कुछ शरारती लोग थे। लेकिन मैंने आज अपने दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों को कहा कि शाम 5 बजे तक सब्र करें। 5 बजे तक सब्र करने का मकसद ताकि पोलिंग का अमल है वो रुक ना सके। मैं इस सियासी हसीयत को मैं जानता हूँ। अगर 1 घंटा भी पोलिंग रुक जाती तो उसका कितना नुकसान होता, मुझे भी, किसी और को भी, सबको। तो आप यकीन करें कि हमने बड़ी आजिज़ी और सादगी के साथ आज भी लोगों की बेतहाशा बातें सुनी। हालांकि ये नहीं कि मैं किसी से डरता हूँ, ये नहीं कि मुझसे कोई ज़्यादा खड़पैंच है या बदमाश है, ये नहीं कि कोई ज़्यादा मुझसे ताकतवर है या मुझसे ज़्यादा है। इसलिए कि यार हम लोग शरीफ लोग हैं और शराफत से इलेक्शन लड़ेंगे और अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। आज वो ही हुआ। मैं एक यहाँ ये जितने मेरे भाई दोस्त, ये अब आपको मैं क्या बताऊँ, 2-3 दिन पहले ये कारवां हमारे साथ शामिल हुआ। मतलब
ये अल्लाह का फजल था, ये अल्लाह का करम था। अल्लाह ने राह बनाया। मैं कल भी ऐसी जगह गया जहाँ 6-7 जगह दुआ खैरें की, खुद बुला रहे हैं। सिर्फ क्या था कि नीयत साफ़ थी। मैंने अपनी जलसों की तकरीरों में कहा कि यहाँ के फ्रूट वाले, सब्ज़ी वाले, कैंट बोर्ड वाले उनसे फ्री लेके जाते हैं, लेकिन मैं मेंबर हूँ और अल्लाह का शुक्र है अभी तक हूँ। हाँ, ये तो आपकी मोहब्बत और दुआओं ने और अल्लाह ने करम करके मुझे फिर दोबारा बना दिया। मेंबर आज भी मैं हूँ। मैंने आज तक किसी से दनिया फ्री नहीं लिया। मैंने आज तक, मैं इधर जनाजागाह में खड़ा हूँ, मैंने आज तक किसी की कंप्लेन नहीं की कि उसके पीछे जाओ, उसे डराओ धमकाओ, वो मुझे फ़ोन करे, फिर मेरे कहने पे उसका काम करना। मैंने ऐसी मुनाफकत, ऐसी झूठी सियासत नहीं की। आज वो सिला मुझे अल्लाह ने दिया है। जिसका काम हो सका उसका किया। आप कौंसलर ये कोई 2-2 लाख गैलन के टैंक नहीं बनाता, कौंसलर कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाता, कौंसलर कोई 36 ट्रांसफार्मर नहीं लगाता अपने हलके में, कौंसलर कोई 2-2 करोड़ रुपए की लाइनें नहीं डालता पानी की। लेकिन अल्लाह का करम था, आपकी दुआएं थी और नीयत ये थी कि मेरे इन लोगों को पानी मिले। आप अल्लाह के फजल करम से हम और आप सरखरू हुए। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करना हमारे ऊपर ऐसे है कि हमने वो सीट जीती। मैं एक, आज जितने फ़ोन आए हैं ना शाम से लेके अब तक, अगर इतनी वोटें और पड़ जाती ना तो हम जो है ना कैंट बोर्ड को उठा के यहाँ ले आते। उसमें अब इंशाअल्लाह पहले से बढ़ चढ़ के काम होंगे। सुल्तानाबाद में, हाफजाबाद में, कल्यामाबाद में, शहजाद कॉलोनी, रहीम टाउन, न्यू चक मदद खान, हबीब कॉलोनी, अलाहाबाद, ममदाबाद। आप ये जिस जगह पे आप बैठे हैं ये वार्ड 2 है। मैंने इस वार्ड की भी गलियां बनाई हैं। मैंने इस वार्ड की गलियों में भी पानी की लाइनें डाली हैं। हालांकि क्योंकि ये मेरा मोहल्ला है, मेरे इस मोहल्ले के साथ जीना मरना है। सिर्फ ये नहीं कि मैं रोड के उस तरफ काउंसलर था, ये भी जगह आज ये देखें, अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को सेहत ज़िंदगी दे। आज ये गमी खुशी के लिए, लोगों के लिए कितनी बेहतरीन जगह बनी हुई है। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मैं एक एक बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इसीलिए, ये मुझे बार बार उठाते थे, मैं कहता हूँ मैं एक एक बंदे को गले मिलूँगा और मैंने कोशिश की कि सबको गले मिलाऊँ। आप यकीन करें, हमारी वार्ड पे अजीब से सवाल थे, अजीब सी सोच थी। कोई ऐसे लोग थे कि जिन्होंने मन्नतें मांगी थी, जिन्होंने नफल पढ़े, जिन्होंने दुआएं की, और कुछ ऐसे मुनाफिक थे कि वो कहते थे ये 500 वोट नहीं लेगा। मैंने 500 वोट नहीं लिए, मैंने 500 की लीड ले ली है। वैसे पता ना मैं तकरीर कैसी करता हूँ, बार बार मुझे ताले का इशारा ना दो, जाओ देख लो ताला लगा हुआ है। 6 बजे ही ताला लग गया था। उन्होंने कहा मलिक उस्मान यहाँ लगाने आएगा, हम खुद ही लगा के चले जाते हैं। आखिर में आप तमाम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया, आपकी इस मोहब्बत। इंशाअल्लाह हम इसी तरह चलते रहेंगे और अल्लाह के फजल व करम से हम आगे जो हमारे काम रह गए हैं, अब मेरे लिए तो एक और नई मुसीबत खड़ी कर दी है SPTI वालों ने।
वो 5-7 गलियां वैसे ही उखाड़ के चले गए हैं, अब वो भी बनानी पड़ेगी। बहरहाल वो इंशाल्लाह हम बनाएंगे, मैंने कहा था ना कि हम बनाएंगे, अब वो बात सच होगी, इंशाल्लाह हम ही बनाएंगे उनको। आखिर में आप तमाम दोस्तों भाइयों का, तमाम बुज़ुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे, सलामत रखे। इसी तरह हम इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।